दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। अपराध और अपराधियों को देखने का भाजपा का अपना नजरिया है। वह अपराधियों को पहनावे से पहचान लेती है, खान पान से पहचान लेती है। तो अपराध के कई तरीकों को लेकर उनकी अपनी अपनी राय है। वे ठसक के साथ बलात्कारियों, हत्यारों या भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े भी हो जाती है, जो भाजपा में शामिल हो जाते हैं या जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए अपराध की गंभीरता कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वह हत्या के अपराधी हो, चाहे बलात्कार जैसे दरिंदे हो। ऐसी परिस्थितियों में जब गुजरात के मोरबी में भीषण पुल हादसा में वहां मौजूद लगभग आधे लोगों के मर जाने के या मृत्यु की खबर आ रही है, तब प्रधानमंत्री का नजरिया भी देखने को मिला है। कल दिन भर के घटनाक्रम में जो बातें सामने आई, उसमें ओरेवा कंपनी का नाम सबसे प्रमुख था। लेकिन ओरेवा कंपनी के संचालक या मालिक हकीकभाई पटेल भाजपा से हैं कहा जाए, या सत्ता के करीबी हैं, इसलिए एफआईआर में न तो उनके नाम का जिक्र हुआ और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई। ये पटेल जी का रसूख है। और गुजरात में चूंकि चुनाव है और पटेल समाज का अपना वजूद है, अपना प्रभाव है, इसलिए शायद ही उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मोरबी पुल हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। जब गुजरात के बारे में कहा जाता है कि वहां मोदी और शाह के बगैर पत्ता नहीं हिलता है शासन प्रशासन में, कितने ही उदाहरण हैं। ठेकेदारी देने की बात हो, मेंटेनेंस देने की बात हो, या फिर वहां व्यापार उद्योग करने की बात हो, भाजपा की सत्ता के नजदीक रहकर ही सब कुछ आसानी से हो सकता है। उसका विरोध करने वालों की खैर नहीं। यह परसेप्शन गुजरात को लेकर बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में एक घड़ी बनाने वाले या इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाले ओरेवा कंपनी को पुल मेंटेनेंस का ठेका दे दिया जाता है और बगैर नो ड्यूज के प्रमाण पत्र के पुल चालू भी हो जाता है, और 4-6 दिन के भीतर ही इतना गंभीर हादसा हो जाता है। लेकिन ओरेवा कंपनी के मालिक पटेल जी के खिलाफ कोई नामजद रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, न ही उनसे पूछताछ हो रही है, न गिरफ्तारी हो रही है, बल्कि उनके छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी कर दी गई है। 9 लोगों को पकड़ा जा चुका है। और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो वायरल हुआ, यानी हादसे को लेकर भी उनका नजरिया कुछ अलग ढंग से। यदि विपक्षी राज्यों में हादसा हो तो वे कुछ और ढंग से बोलते हैं। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। और जब भाजपा शासित राज्यों में यदि कोई घटना हो जाती है तो उनका गला रूंध जाता है। आंसू भले ही न टपके, लेकिन कर्तव्य पथ यानी चुनावी पथ जारी रहता है। ये वर्तमान
भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सच है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं और हिंदुत्व की आड़ लेकर सारा खेल खेला जा रहा है। नगर पालिका के जिम्मे है वह पुल 1880 में बना है, यानी लगभग 143 साल पहले वहां के राजा ने यह पुल बनवाया था और 1979 में भी यहां हादसा हो चुका था। पुल पिछले कई सालों से बंद था या महीनों से बंद था, उसके मेंटेनेंस का काम देना था, लेकिन यह मोदी और शाह का गुजरात होने की वजह से कहा जाता है कि वहां ठेका भी उन्हीं पैसे वालों को दिया जाता है जो सत्ता के करीब होते हैं और इसी करीबी की वजह से बगैर अनुभव के होने के बाद भी बिजली सामान का निर्माण करने वाली कंपनी ओरेवा को यह सौंप दी गई। और एक खबरें और आ रही, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में चल रहा है कि पुल इसलिए खोला गया कि उनकी पोती का शायद बर्थडे था और उसी दिन फीता काट दिया गया था, उनको घुमाने ले गए थे। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम, यह पूरा खेल भले ही मोदी एक का फ्रॉड ना कहे, बंगाल में जाकर वह कहते रहे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे शानदार प्रतिक्रिया किसी की रही तो वह राहुल गांधी की थी और कहा जा रहा है कि उन्होंने फिर एक बार दिल जीत लिया लोगों का। बेहद दर्दनाक इस हादसे को लेकर भी यदि वोट के हिसाब से कार्रवाई हो तो फिर इस सत्ता के रवैये को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो जरूर उठेंगे कि आखिर उस कंपनी को कैसे ठेका दे दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वह भाजपा के करीबी है। पुल बगैर नो ड्यूज के कैसे खोल दिया गया, फिटनेस प्रमाण पत्र के बगैर कैसे पुल खोल दिया गया लोगों की आवाजाही के लिए, टिकट बेतहाशा कैसे बेची गई और यहां तक चर्चा है कि टिकट ब्लैक में भी बिकी। लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जब शाम को हादसा हुआ तो उसके बाद बचाव दल को कई तरह की दिक्कत आई, यहां तक नदी में बचाव के लिए जरूरी संसाधन बोट या नाव तक नहीं थे। कई सालों से उसकी सफाई भी नहीं हुई थी और जिसकी वजह से कीचड़ पत्थर ने लोगों की जान ज्यादा ली। इन तमाम परिस्थितियों में यदि ओरेवा कंपनी के मालिक को बचाने की कोशिश हो रही है तो यकीन मानिए कि हम जब कहते हैं कि यह सत्ता अपराधियों के साथ ठसक से खड़ी होती है, अपराध और अपराधियों को देखने के लिए इनका नजरिया अलग है, तो इसकी यह पुष्टि करता है। लेकिन प्रधानमंत्री आज मोरबी में है, क्या कुछ होगा, वे कितने दुखी हैं, इनसे कतई इंकार नहीं है, क्योंकि यह हादसा ऐसा है कि पत्थर दिल को भी हिला दे। लेकिन सत्ता का अपना चरित्र है, वह अपने ढंग से कार्रवाई करती है, बड़े लोगों को छोड़ देती है, मैनेजर और कुछ गार्डों को पकड़ लेंगे, टिकट बेचने वालों को पकड़ लेंगे और मामले को दबाने की कोशिश करेंगे ताकि बड़ा और असली गुनहगार बच सके। उस ठेका देने वाले सरकारी उपक्रम पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, उस विभाग के मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे कितने ही सवाल हैं। लेकिन इन सवालों का इसलिए कोई मायने नहीं है क्योंकि हिंदुत्व की जिस चाशनी में नफरत का जहर परोसा गया है उसको लेकर लोगों में अब भी लगता है कि यदि भक्ति भाव है, यदि साधु सा वेश है तो वह आदमी बुरा हो ही नहीं सकता। जबकि हमने रावण का कितनी बार उदाहरण दिए थे
दिए हैं कि वह कितना बड़ा भगवान का भक्त था, शिव के भक्त थे, लेकिन दुष्टता उनमें कहीं भी रत्ती भर कमी नहीं थी। तब सारा सवाल ये है कि क्या सिर्फ गुजरात में चुनाव होने की वजह से और कंपनी का मालिक पटेल होने की वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? यह सबसे अहम सवाल है। और दूसरा सवाल तो खड़ा ही है कि आखिर भाजपा अपराधियों के साथ क्यों खड़ा हो जाती है, या भाजपा में शामिल होने के बाद अपराधियों के पाप कैसे धुल जाते हैं। ऐसे कितने ही सवाल हैं जो मोरबी में हुए विभत्स हादसों को लेकर चित्कार कर रही है कि पकड़िए, असली गुनाहगार तक पहुंचिए, उस मालिक, उस निगम के अधिकारी, उस निगम के कर्ता धर्ता और मंत्री तक क्यों जांच नहीं जानी चाहिए? यह सवाल है, और सवाल आज के दौर में पूछना बेहद कठिन काम है। धन्यवाद।